कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपकी कक्षा तीसरी की गणित की पहले पाठ को लिया है। पाठ का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखें किधर से। ओके, तो अभी यहाँ पर जो चित्र दिए गए हुए हैं, हम उनको ध्यान से देखते हैं। ज़रा ये किसका चित्र है? यहाँ पर धीरज ने जो चित्र बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। ये धीरज ने चित्र बनाया है। ये आपको किसका चित्र लग रहा है? सोचिए। यहाँ पर ही दूसरा बच्चा है अंशुल, उसका चित्र दिया हुआ है। बताइए, ये किसका चित्र लग रहा है आपको? अरे, अंशुल का चित्र देखकर तो साफ समझ में आ रहा है कि ये गाड़ी का चित्र है। तो भी कुछ कुछ तो गाड़ी जैसा लग रहा है, पर ये इतना अलग क्यों है? सोचिए। अंशुल ने गाड़ी का चित्र साइड से देखते हुए बनाया है, जबकि धीरज ने गाड़ी का चित्र ऊपर से देखकर बनाया है। अंतर समझ में आया आपको? हम्म इसी तरीके से आप नीचे देखिए। नीचे यहाँ पर और भी चित्र हैं। यहाँ पर देखिए, एक मेज़ का चित्र है, जो कि आप समझ सकते हैं मेज़ को सामने से देखते हुए बनाया है। जबकि यहाँ पर नीचे दूसरा चित्र है, जो कि आप समझ सकते हैं मेज को कैसे देखते हुए बनाया है, ऊपर से। हम्म तो आपको यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि हम एक ही चीज़ को जब अलग अलग तरफ से देखते हैं तो वो हमें अलग नज़र आती है ना? ये इंटरेस्ट, क्या आपने कभी सोचा था इस तरीके से? आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें होंगी। ज़रा आप उन्हें देखिए, सामने से, ऊपर से, नीचे से, पीछे से, साइड से, और उनके चित्र बनाने की कोशिश करिए। आपको समझ में आएगा कि वाह, ये तो कितने अलग-अलग दिखते हैं। यहाँ पर देखिए, और भी कई चित्र दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर एक चप्पल का, कुकर का और एक फ्रूट का, ये स्टार फ्रूट है ना? इसके चित्र दिए हुए हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं, ये चप्पल है, ये मेज़ है, अलग अलग तरह के चित्र दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चप्पल जब साइड से देख रहे हैं तो कैसी दिख रही है, और वही ऊपर से देख रहे हैं तो कैसी दिख रही है। यही कुकर को जब आप साइड से देखेंगे तो आपको पूरा कुकर इस तरीके से नज़र आएगा, जबकि आप यही कुकर जब ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसा नज़र आएगा, है कि नहीं? हम्म अब देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर एक बिल्ली है, दिख रही है सबको बिल्ली? ये रही बिल्ली। ये आपकी कक्षा की खिड़की से झांक रही है, और आप देखो कि आपको सबके क्या नज़र आ रहे हैं? सिर नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब बिल्ली कहाँ से झांक रही है? ऊपर से झांक रही है। आप यहाँ पर देखिए कि ये सारे तो देखिए बच्चे हैं। तो बताइए, अगर मैं आपकी क्लास में हूँ तो मैं कहाँ हूँ? टीचर कहाँ? यहाँ पर आपकी टीचर है ना? तो बिल्ली जब ऊपर से झांक रही है तो उसे कैसा दिख रहा है? आप अपने घर में जब रेलिंग पे खड़े होते हैं, बालकनी में खड़े होते हैं और नीचे देखते हैं तो आपको चीज़ें कैसी दिखती हैं? वहीं जब आप नीचे उतर के उन्हीं चीज़ों को देखते हैं तो आपको कैसी दिखती हैं? आपने कभी इस तरीके से सोचा? नहीं सोचा तो अब सोचिए। अब आप यहाँ पे देखिए, सीढ़ी का चित्र दिया है। यही सीढ़ी जब सामने से देखी जा रही है तो देखिए ये कैसी दिख रही है? हाँ, और वहीं जब हम साइड से सीढ़ी को देखते हैं तो कैसी दिखती है? अलग तरीके से दिखती है ना? क्या कभी आपने पेंसिल को इस तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश की? ऊपर से जब पेंसिल को देखते हैं तो देखिए पेंसिल ऐसी दिखती है। वहीं कुर्सी को, बताइए कहाँ से हम कुर्सी को देख रहे हैं जो हमें कुर्सी ऐसी दिख रही है? बस को हम किस तरफ से देख रहे हैं जो बस हमें ऐसी दिख रही है? और मेज़ को हम कैसे देख रहे हैं जो हमें मेज़ इस तरीके से दिख रहा है? तो आपको ये सारी चीज़ें सोचनी है और मुझे ज़रूर बतानी है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप अपने घर पे अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिए, मुझे बताइए, अपने बड़े बहन भाइयों से पूछिए। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आएगा। अब आपकी किताब में आपको यहाँ पर कुछ जगह दी गई है। आपको कुछ चीज़ों को ऊपर से देखना है,
उनके चित्र बनाने हैं और अपने दोस्तों से पूछना है कि वे किन चीज़ों के चित्र हैं। इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मुझे उम्मीद है आप ये ज़रूर करेंगे। यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। यहाँ पर एक बच्चा है जो बता रहा है, क्या तुमने कभी रंगोली बनाई है? मेरी दोस्त मीनाक्षी फर्श पर सुंदर डिज़ाइन बनाती है। और यहाँ पर मीनाक्षी बैठी है। अब मीनाक्षी इस पर क्या बोल रही है? मैं मीनाक्षी हूँ। मैं तमिलनाडु की रहने वाली हूँ। हम रोज सुबह फर्श पर कोलम बनाते हैं। ये बिंदुओं से बनाई जाती है। तो कोलम एक खास तरह की रंगोली है जो बिंदुओं से बनाई जाती है। यहाँ पर कुछ कोलम के डिज़ाइन दिए हुए हैं। आप सभी देख सकते हैं कितने सुंदर हैं। आपके घर में रंगोली बनाई जाती है तो आप कैसे बनाते हैं? सोचिए और हमें बताइएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, नीचे दिए गए बिंदुओं की मदद से तुम भी रंगोली बनाने की कोशिश कर सकते हो। यहाँ रंगोली के दो चित्र दिए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी सुंदर रंगोली के दो चित्र दिए हुए हैं और ये आपको यहाँ पर जगह दी गई है ताकि आप एक सुंदर सी रंगोली अपने आप भी बना पाएं, है ना? इस तरीके से हम डॉट्स को मिलाते हुए कुछ बना सकते हैं, है कि नहीं? सुंदर डिज़ाइंस। और आपके पास पेंसिल होगी तो आप कलर से अच्छे तरीके से और सुंदर तरीके से बना सकते हैं, है ना? उसमें आपको जो स्कूल से कलर्स मिले हैं वो भी भरिए और अपने सुंदर रंगोली डिज़ाइंस हमें ज़रूर भेजिएगा। इसके बाद आप देखिए, तुम भी और डिज़ाइन बनाओ। देखो यहाँ पर और डिज़ाइन बनाने हैं। यहाँ पर और आपको डॉटेड पेपर दिया है, इसको डॉटेड पेपर कहते हैं। आप इस पे और सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बना सकते हो। इस जगह में उसमें कलर्स भी भर सकते हो। ये पूरा आप पर निर्भर है कि आप इसे कैसे बनाएंगे। अब आप देखिए आगे क्या है। नीचे दिए बिंदुओं का इस्तेमाल करते हुए बनाओ। क्या क्या बनाना है आपको? एक पतंग बनानी है, एक पत्ता बनाना है, और एक फूल बनाना है, एक नाव, एक तारा और एक बर्तन बनाना है। आपको ये सारी चीज़ें करनी हैं। यहाँ पर आपको डॉटेड पेपर दिया हुआ है। आप बहुत सुंदर सुंदर बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक बड़ी मज़ेदार कहानी है, जैसे को तैसा। एक दिन अमीना एक चित्रकार से मिली। एक छोटी सी बच्ची है अमीना। आप यहाँ देख सकते हैं। अमीना चित्रकार ये रहा से मिली। अमीना बोलती है, क्या तुम मेरा चित्र बना सकते हो? चित्रकार, हाँ हाँ ज़रूर, इसके लिए मैं 200 रुपये लूँगा। चित्रकार ने चित्र बनाया कुछ समय बाद। अमीना, यह रही तुम्हारी तस्वीर, कैसी लगी? देख रहे हो आप अमीना की तस्वीर? भाई क्या क्या प्रॉब्लम है इस तस्वीर में? अमीना उदास हो रही है, देखो। पर यह तो आधी ही है, बाकी आधा हिस्सा भी ठीक इसी तरह का है। बस एक आईना सामने रखो और तुम्हें पूरी तस्वीर मिल जाएगी। क्या अब मुझे मेरा पैसा दोगी? ये तो चित्रकार ने चालाकी कर दी। आपको क्या लगता है मीना को क्या करना चाहिए? पैसे देने चाहिए, नहीं देने चाहिए? और देने चाहिए तो कितने? देखिए कहानी में आगे क्या हो रहा है। अमीना ने उसे 100 रुपए का नोट दिया, जबकि चित्रकार ने कितने रुपए मांगे थे? 200 रुपए। लेकिन यह तो 200 रुपए का आधा ही है ना अमीना? बचा हुआ आधा हिस्सा भी ठीक उसी तरह का है, इसलिए एक आईना नोट के सामने रखना और तुम्हें तुम्हारा पूरा पैसा मिल जाएगा। हा हा हा। तो मज़ेदार कहानी थी ना, इसीलिए इस कहानी का नाम था जैसे को तैसा। भाई चित्रकार ने अमीना की आधी तस्वीर बनाई और बोला कि भाई बीच में शीशा रख दो, आधी और दिख जाएगी। तो अमीना ने भी वैसा ही किया। 200 रुपए की जगह 100 रुपए दिए और बोला शीशा रख दो, बाकी 100 रुपए भी मिल जाएंगे। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला, जरा देखते हैं। चित्रकार ने कई चित्र बनाए जिसमें उसने उन चीजों के आधे हिस्से को ही बनाया। इन चित्रों के बाकी बचे हिस्से को बनाओ और बताओ कि ये किन चीजों के चित्र हैं। इसके लिए आईने की मदद ली जा सकती है। अगर आपके पास कोई छोटा आईना है
तो आप ये काम बड़े अच्छे से घर पे कर सकते हैं। आपको जहाँ से भी लग रहा है कि ये चित्र आधा है वहाँ पे रखो शीशा, और फिर आप देखो कि पूरा आपको चित्र दिखेगा और आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसका चित्र है। जैसे कि पहला चित्र आप देख सकते हैं किसका लग रहा है, बटरफ्लाई, तितली। दूसरा स्टार। तीसरा देखिए क्या है, दिया है। चौथा मैं नहीं बता रही आपको, ये आप खुद मुझे बताएंगे। क्या हम नीचे दी गई वस्तुओं के चित्र बनाते समय चित्रकार का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आप इन चित्रों को बिल्कुल आधा बनाने की कोशिश करो तो कर सकते हो। सोचिए और कोशिश ज़रूर करिए। तुम चित्रकार को ऐसी चीज़ों के चित्र बनाने के लिए कहो जिन्हें एक जैसे दो बराबर हिस्सों में ना बांटा जा सके। तो अब उसका आईने वाला उपाय नहीं चल पाएगा। 3 और ऐसी वस्तुओं के चित्र बनाओ जिन्हें आईने की तस्वीर की तरह दो बराबर हिस्सों में ना बांटा जा सके। सोचिए ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी, है ना, जिनको दो बराबर हिस्सों में बांटा नहीं जा सकता, जो अलग अलग नज़र आएंगी, है ना। इस तरीके की चीज़ आप सोच सकते हो और आप यहाँ पर बना सकते हो। तो आपको समझ में आएगा कि सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती जिनको दो बराबर भागों में बांटा ही जा सके। जैसे मैं आपको एक बनाकर दिखाती हूँ। ये एक प्रकार का त्रिभुज है। जैसे इसको दो बराबर हिस्सों में बताइए बांटा जा सकता है? कैसे बांटेंगे? अगर इधर से बांटेंगे तब भी बराबर नहीं हो रहा, इधर से ऐसे बांटेंगे तब भी बराबर नहीं हो रहा, है ना। तो आपको इस तरीके की चित्र सोचने हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, जो तीनों साइड्स होती हैं, वो बराबर नहीं होंगी तो उसको हम किसी भी बराबर हिस्से में बांट नहीं सकते। और भी आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं, जैसे कि इस तरीके का कुछ कप, मग। इसको कैसे बांटेंगे बराबर हिस्सों में? नहीं बांटा जा सकता, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने आसपास और भी बहुत सारी चीज़ें ढूंढ सकते हैं। इसी तरीके से अब आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दी हुई है, आईने से पूरा होने वाला आधा हिस्सा। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दी हैं, ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, शेप्स दी हैं, आकृतियाँ दी हैं, जिनको आप देखो और आप उनको दो बराबर भागों में बांटने की कोशिश करो। कैसे बांटोगे? यहाँ पर बहुत कोशिश की हुई है, ठीक है। और क्या आपको बिल्कुल यहाँ पर जो ये लाइन दी हुई है, ये जो डॉटेड लाइंस दी हुई है, यहाँ अगर आप शीशा रख दो तो क्या आपको सेम दूसरी तरफ दिखाई देगा या नहीं? ये आपको कर कर ही देखना पड़ेगा बच्चों, तभी आपको समझ में आएगा। इस लाइन पे जो डॉटेड लाइंस हैं, इन पे आपको शीशा रखना है। फिर आपको देखना है कि ये बराबर है या नहीं। बताइए, ये वाला हिस्सा और ये छोटा वाला हिस्सा क्या कहीं से भी बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा। ये बड़ा है, ये छोटा है। हालांकि दोनों की आकृति सिमिलर है, ठीक है, मिलती जुलती है, लेकिन बिल्कुल समरूप, बिल्कुल बिल्कुल बराबर नहीं है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर नीचे कुछ और उदाहरण देने हैं, कुछ और चित्र बनाने हैं। यहाँ पर आप देखिए और भी कुछ चीज़ें दी गई हैं, जहाँ पर आपको क्या करना है, एक ऐसी लाइन बनानी है जहाँ पर आप शीशा रखें तो आपको दोनों तरफ सेम नज़र आए। जैसे कि अगर आप यहाँ पर इस तरीके से शीशा रख रख देंगे बीच में एकदम, ये भी अभी बिल्कुल बीच में मुझसे लाइन ड्रॉ नहीं हुई है। आप अगर बिल्कुल बीच में करेंगे तो आप देखेंगे कि सेम नज़र आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर भी सेम नज़र आएगा, पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। पर देखिए, नीचे वाला बड़ा हो जाएगा और ऊपर वाला छोटा, तो ये नहीं हो पाएगा। इसमें कोई ऐसी लाइन ऐसे नहीं मिलेगी कि दोनों को बराबर हिस्सों में बांट दे। हाँ, ऐसे ज़रूर हो जाएगा। ये लाइन ठीक से ड्रॉ नहीं हुई है। आपको बहुत अच्छे से, बहुत साफ सुथराई से एकदम ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जहाँ आप शीशा रखो और आपको दोनों तरफ एकदम सेम ऑब्जेक्ट मिले। जैसे ये देखिए, ये केतली है। आप चाहे
कोई भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, कोई भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, लेकिन कहीं से भी शीशा रख लीजिए, लेकिन आपको दोनों तरफ एकदम सेम चीज़ नहीं मिलेगी। ये आपको कर कर ज़रूर देखना है, इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आप अपने घर में अपने बड़ों से पूछिए, मुझे बताइए। अब यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी के इन अक्षरों के आधे हिस्से को देखकर इन उनको पूरे हिस्से का अंदाज़ा लगाना है आपको। क्या हिंदी में भी ऐसे अक्षर होते हैं? तो आपको ध्यान से ये देखना है कि भाई ये कौन सा अक्षर होगा। आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि ये कौन सा अक्षर होगा। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पर ये क्या होगा? ए, है ना? ये पूरा क्या हो जाएगा? यू। इस तरीके से आपको बाकी सारे अक्षरों के अंदाजे अपने आप लगाने हैं और सोचना है कि जो आधे अक्षर हमें दिए हैं इनको पूरा करेंगे तो ये कैसे दिखेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है मुखौटा बनाने की, जो मैं आपको अगली वीडियो में अलग से बनाना सिखाऊंगी और दिखाऊंगी कि कैसे आप बड़े सुंदर सुंदर मुखौटे बना सकते हैं, और उसी आधार पर आधा बनाकर कैसे आप पूरा मुखौटा बना सकते हैं। तो ये आपके लिए सस्पेंस है जो आगे मिलेगा आपको। और लास्ट में भी आपके लिए एक वही एक्टिविटी है, डॉटेड पेपर दिया हुआ है और आपको अपनी पसंद की आकृतियाँ और डिज़ाइन बनानी है। और यहाँ पर 6 इनकम्प्लीट फिगर्स दिए हुए हैं। जैसे आप इसको ऐसे लाइन बना लेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, इधर से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी पूरा हो जाएगा, इधर से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। इसको आपको अपनी मर्ज़ी से लाइन ड्रॉ करके कंप्लीट करना है। थैंक यू बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा, पर आपके अगर डाउट्स भी रह गए होंगे तो हम व्हाट्सएप पे और भी अदर मीडियम्स पे डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।